क्या आपको करनी है नौकरी इंडियन एयरफोर्स के अंदर? क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स आर्मी? क्या पैरामेडिकल वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को? क्या 10वीं 12वीं पास ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स? तो आज की ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है जिनका सपना है इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस पॉइंट चैनल पे। आज हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में जो कि है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ग्रुप एक्स ट्रेड और ग्रुप वाई ट्रेड क्या है। तो ग्रुप एक्स के ट्रेड के अंदर और ग्रुप वाई ट्रेड के अंदर कुछ पोस्ट दी हुई हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। टेक्निकल स्टाफ की अगर बात करें ग्रुप एक्स ट्रेड की, तो उसमें आपको ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप और वेपन फिटर, ये ट्रेड हैं। और नॉन टेक्निकल स्टाफ की अगर बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर है। ग्रुप वाई की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ये दो पोस्ट हैं। नॉन टेक्निकल स्टाफ की अगर हम बात करें ग्रुप वाई के अंदर, तो उसमें आपको एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ओपीएस असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी पुलिस एंड म्यूजिशियन, ये पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगी ग्रुप वाई ट्रेड के अंदर। अगर आपको ये डिटेल जो है वो हमारी साइट पे पढ़नी है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी हम जो है नीचे आ जाते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी में, और 7 फरवरी तक जो है ये भरे जाएंगे फॉर्म। और ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका अप्रैल में जाके 18 अप्रैल को जो है इनका एग्जाम स्टार्ट होगा और 22/4 तक ये खत्म भी हो जाएंगे। बाकी तीसरा प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है जो 31/10 तक आ जाएगी, और इनरोलमेंट लिस्ट है जो कि 10/12 तक यानी दिसंबर तक आ जाएगी। अभी हम जो है बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन कौन बच्चे जो है वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि अनमैरिड मेल होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि एज लिमिट दे रखी है, जिसमें जो है कैंडिडेट जो भी एप्लीकेशन फिल करेगा वो 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 इनके बीच में जो है बॉर्न होना चाहिए। और ये दोनों जो डेट हैं 16 जनवरी और 29 दिसंबर, ये दोनों की दोनों इंक्लूड हैं इसके अंदर। मतलब अगर इन डेट पे भी अगर कोई पैदा हुआ है तो वो भी चल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अंदर अगर हम बात करें ग्रुप एक्स के बारे में, तो एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट थी उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए जो है 10+2 की रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि वो पास्ड होना चाहिए। और उसका जो सब्जेक्ट है वो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट जो हैं उसके होने चाहिए, जिसमें उनकी 50% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 50% उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इन तीनों में। और अकेले इंग्लिश के अंदर जो है वो 50% मार्क होने चाहिए। या फिर इसके अलावा पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इंग्लिश। मतलब अगर किसी ने पॉलिटेक्निक किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो उसमें भी 50% उसके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और इसके साथ इंग्लिश के अंदर भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रुप वाई की अगर हम बात करें, एक्सेप्ट IAFS यानी कि इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी वाली या पुलिस वाली बोल लो आप, उस पोस्ट को छोड़कर और म्यूजिशियन ट्रेड को पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी के लिए 10+2 होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यानी आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी से भी हो सकता है वो। 50% जो है मार्क्स उसके होने चाहिए एग्रीगेट, एंड इंग्लिश के अंदर 50% मार्क स्कोर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपको पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 50% इंग्लिश। तो ये एलिजिबिलिटी है ग्रुप वाई के लिए। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड इंग्लिश के अंदर 50%। मतलब इंग्लिश के अंदर आपको 50% नंबर होने ही चाहिए, और बाकी सबकी एवरेज में भी 50% आपके नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज लिखी है कि कैंडिडेट जो कि ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल हैं और उन्होंने 10+2 के बेस पे जो है फॉर्म भरा है, तो वो आल्सो एलिजिबल होंगे ग्रुप वाई के लिए भी। डिप्लोमा होल्डर जो है वो एलिजिबल होंगे ओनली फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए। अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपको हाइट मांगी गई है, चेस्ट, वेट, ये सब चीजें जो नॉर्मल मांगी जाती हैं फोर्स के अंदर वो मांगी गई है। हाइट में जो है 152.5 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेप्ट IAFP इंडियन एयरफोर्स पुलिस एंड ऑटो टेक ट्रेड जो है इसको छोड़कर बाकी सभी की 152.5 से ऊपर या उसके बराबर चल जाएगी। IAFP जो है ट्रेड यानी पुलिस वाली जो ट्रेड है उसके लिए भाई 165 सेंटीमीटर चाहिए फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट के लिए, और 175 सेंटीमीटर जो है वो अदर स्टेट के लिए चाहिए। और फॉर ऑटोटेक ट्रेड की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट के लिए, और 165 सेंटीमीटर जो है वो अदर स्टेट के लिए। चेस्ट की बात करें तो भाई 5 सेंटीमीटर जो है मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट की बात करें तो हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो
भी बना रखी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेम BMI आपको कैलकुलेट करना है, उससे आपका वेट पता चल जाएगा। कॉर्नियल सर्जरी की बात करें तो कॉर्नियल सर्जरी जो है PRK और लेजिक जो सर्जरी होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, डेंटल में गुड डेंटल हाइजीन होना चाहिए, और जनरल हेल्थ की अगर बात करें तो कोई भी क्रॉनिकल डिजीज बोल लो, इन्फेक्शन बोल लो, ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, तो मतलब जनरल हेल्थ भी जो है वो गुड होनी चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वही है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है, मतलब गांजा, अफीम, ये चरस वरस, ये सब यूज कंजप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बॉडी टैटू की बात करें तो बॉडी टैटू जो है कुछ केसों में जो है वो एक्सेप्टेड है, बाकी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है उस केस में एक्सेप्टेड होगा। दाढ़ी और मूछ नहीं होनी चाहिए, सिख के लिए एक्सेप्शन है, सिख रख सकते हैं। तो बस यही है, जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो भाई आप जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है, ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 14,600 रुपये का पर मंथ, और आफ्टर ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो ग्रुप एक्स ट्रेड वाले को मिलेंगे 33,100 रुपये पर मंथ। उसके अलावा जो भी मिलता है वो सब मिलेगा, ठीक है। बेसिक सैलरी जो है वो 33,100 रुपये मिलेगी, और ग्रुप वाइड ट्रेड के लिए 26,900 रुपये बेसिक है। सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको जो है 3 फेज में आपके एग्जाम होते हैं। फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट में आपको बता देता हूँ, ग्रुप एक्स स्टेट के लिए 60 मिनट मिलते हैं, और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 10+2 के बिहाफ पे। ग्रुप वाइड ट्रेड की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन भाई 45 मिनट का होता है इसमें, और इसमें जो है इंग्लिश 10+2 के बिहाफ पे आती है, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसे रागा भी बोलते हैं, तो वो चीज़ पूछी जाती है। अगर जो दोनों के लिए एलिजिबल है, ग्रुप एक्स और वाई के लिए, तो उसके लिए भाई 85 मिनट का टेस्ट होता है, और यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। जो फेज़ 1 को क्वालिफाई कर लेगा उसे फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। फेज़ 2 के लिए उसमें आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका भाई 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग करनी पड़ेगी 6.5 यानी 6.5 मिनट के अंदर, और 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट जो है वो लगवाए जाएंगे आपसे। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो होता है उसको बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोल सकते हो आप। इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कुछ 20 या 30 शायद क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी है टाइम के अंदर। उसमें आपको सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है, और उसमें बेसिकली आपको जो है सिचुएशन दी जाती है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपका दिमाग कैसे काम करता है और क्या आप आंसर लगाते हो, तो उस बिहाफ पे आपको टेस्ट किया जाएगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका भाई GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर जो है ग्रुप डिस्कशन होगा। फेज 2 जो क्लियर कर लेगा उसको फेज 3 में बुलाया जाएगा, जिसमें आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी भाई सारी चीजें जैसे ब्लड, हीमोग्लोबिन हो गया, आपका यूरिन हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गई, एक्सरे टेस्ट हो गया, ECG टेस्ट फॉर नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीजें जो है चेक की जाएंगी जनरली। बाकी जो मेडिकल के लिए दे रखा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, आप वो भी पढ़ सकते हो। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ से करना है भाई? अप्लाई करने के लिए भाई यहाँ पर जो है लिंक भी दे रखा है, आप इस साइट पे जाके, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वहां से आप जाके जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस है इस फॉर्म को भरने की। अभी हम लास्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो वो जो है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्लास 10th का जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। सेकंड आपके पास 10+2 जो है वो पास होनी चाहिए, या तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, और या फिर थर्ड ईयर की डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पॉलिटेक्निक करी है तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो लगेगी, और नहीं तो आपने अगर 10+2 के बिहाफ पे भरा है तो उसकी मार्कशीट लगेगी। थर्ड पॉइंट है आपका भाई पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, जो कि दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब करंटली होना चाहिए, यूं समझ लो जनवरी में अभी खिंचवा के लगा देना। साइज जो है वो 10 KB से 50 KB का होना चाहिए। ये जो फोटोग्राफ आप खिंचवाओगे उसकी एक कंडीशन है, आपको ब्लैक स्लेट जो है अपनी चेस्ट के पास पकड़नी है, और उस पे जो है आपका नेम और डेट जो है व्हाइट चौक से लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर के अंदर, वो वाला फोटो जो है आपका लगेगा। फोर्थ पॉइंट है भाई कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज चाहिए, ठीक है, 10 KB से 50 KB का साइज ये भी होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज चाहिए अगले पॉइंट में, वो भी आपकी 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कैंडिडेट पेरेंट के सिग्नेचर इमेज भी चाहिए, अगर कैंडिडेट जो है वो 18 साल से कम है तो। लास्ट पॉइंट है आपका मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा और इन 12th 10th इफ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई और उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आपको उसकी जगह 10th और 12th की जो है मार्कशीट भी दिखानी पड़ेगी। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आपकी निकली है ग्रुप एक्स ट्रेड और ग्रुप वाई ट्रेड के अंदर एयरमैन के लिए। अब यहाँ पर बात थी कि पैरामेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो बिल्कुल भर सकते हैं, बस उनकी एज जो है वो जो इसमें लिखी भी है, मेंशन करी भी है, उसके अंदर होनी चाहिए, और आपके पास जो है 10+2 पास आउट होने चाहिए। तो आप ग्रुप एक्स ट्रेड वाई ट्रेड जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप भर सकते हो। आई होप इस वीडियो में
आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वर्दी पहनने के शौकीन हो, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाने की शौकीन हो और देश की सेवा करने के शौकीन हो, तो भाई आप जो है ये वैकेंसी को भर सकते हो और देश की सिक्योरिटी को भाई और मजबूत बना सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। जितने भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लेना और साइट पे जाके भी एक बार डिटेल सारी चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।